हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास मोहम्मद अली बैठे हैं। ये कितना साल का है? ये 7 साल का बच्चा है। ये गोंडा से हमारे पास आए थे। इनको 2 महीने से लगातार फीवर ऑफ एंड ऑन आ रहा था। वहाँ पर कई जगह उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराए, जिसमें ज़्यादातर नॉर्मल आ रहे थे। तो इनका टीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेस्ट कराया गया, जिसमें सिर्फ एक एक्सरे टेस्ट कराया था जो कि नॉर्मल था, और इनको मांटूस की टेस्ट, एक टीके की जांच कराई गई जो कि पॉजिटिव आई थी। 14/15 थी उसकी मेरे ख्याल से डायमेंशन। तो उसके बेसिस पे इनका टीबी का इलाज शुरू कर दिया गया था, और उसके बाद भी इसका फीवर ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर ये हमारे पास आए और फिर हम लोगों ने इनका वर्कअप किया, तो इनका सीआरपी काफ़ी पॉजिटिव आया। तो हम लोगों ने इनको एडमिट किया, अपने अंडर में आईवी एंटीबायोटिक्स दी। तो अब 2-3 दिन से फीवर इसको बिल्कुल नहीं आ रहा है। और इनका जो टीबी के कुछ हम लोगों ने और टेस्ट मजीद कराए कंफर्मेटरी करने के लिए कि वाकई टीबी है कि नहीं है। जैसे इनका जीन एक्सपर्ट कराया गया, टीबी गोल्ड कराया गया, तो वो टेस्ट इनके निगेटिव आए। तो इसके बेसिस पे हमने इनका टीबी का इलाज तो बंद कर दिया है, और इनको एंटीबायोटिक से अभी बेहतर हो रहा है। तो ओरल एंटीबायोटिक से मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे जब इनको डिस्चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि सिर्फ जो लोग मांटूस पॉजिटिव के बेसिस पे एटीटी शुरू कर देते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्करेज किया जाए। क्योंकि एटीटी अगर आप शुरू कर देंगे तो फिर एक तो ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, 9 महीने का ट्रीटमेंट है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और इससे फिर आप रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। पॉजिटिव मांटूस होना टीबी टेस्ट का कंफर्मेशन नहीं है कि आपको टीबी है आपके बच्चे को, समझ रहे हो? टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका बच्चे को कभी टीबी का एक्सपोजर हुआ होगा, या बीसीजी का टीका भी अगर किसी को लगा हुआ है तो उसके बाद भी टीबी का मांटूस टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए मेरी सारे डॉक्टर्स से भी अपील है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सारे पेशेंट से भी अपील है कि अगर आपको कोई टीबी का इलाज शुरू भी करता है और उसने पूरी जांचें नहीं कराई हैं, तो हमेशा जाके एक सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए कि भाई टीबी का इलाज क्योंकि बहुत लंबा है, 9 महीने का इलाज है और इसके साइड इफेक्ट है। बहुत से डॉक्टर्स मैंने देखा है कि टीबी का इलाज शुरू कर देते हैं और पेशेंट को बताते भी नहीं है। सुबह एक नार्मल खाने की गोली है वो खाते हैं, और उसके बाद वो अपना उनको पता भी नहीं होता कि इनका टीबी का इलाज चल रहा है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सारे जो डॉक्टर्स हैं पेरिफेरी में हैं कि मांटूस टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट कराइए। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट में भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी है जिसका कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है जिसके बेसिस पे आप कह दें कि टीबी है या आप कह दें कि टीबी नहीं है। तो इसको आपको कई टेस्ट सिम्टम्स सारे मिला के आपको इसको डायग्नोसिस करनी पड़ती है, तभी आप इसका ट्रीटमेंट को कमिट कीजिए। अदरवाइज आप बच्चे को अननेसेसरी ट्रीटमेंट देंगे तो एक तो रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो रही है, दूसरा इसके साइड इफेक्ट भी है। तो मेरा यही मैसेज था कि मांटूस टेस्ट पॉजिटिव होना इज नॉट ट्यूबरकुलोसिस, इट इज एन इंडिकेशन कि आपका बच्चा टीबी से एक्सपोज कभी हुआ था। बट एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है, ये सिर्फ मांटूस टेस्ट नहीं बता सकता। ठीक है ना मोहम्मद अली? तो अब तुम ठीक हो, खाना वाना खा रहे हो? चलो इंशाल्लाह 1-2 दिन में तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, तो ये अपने घर चला जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक होना चाहिए। एटीटी मैंने इनकी बंद कर दी है। ठीक है, थैंक यू।